गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रसायन विज्ञान में नया पाठ शुरू करेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ महासंग्राम कर दिया जाएगा। तो पहले एक नया पाठ विद्युत रसायन शुरू करने के पहले हम लोग जो है आयन के बारे में जानते हैं कि आयन क्या है। तो कुछ आयन हम लोगों के सामने हम लिख रहे हैं। देखो, जैसे हाइड्रोजन आयन का H पॉजिटिव, सोडियम आयन का Na पॉजिटिव, पोटेशियम आयन का K पॉजिटिव, क्यूप्रस आयन का Cu पॉजिटिव, मर्क्यूरस आयन का Hg2 पॉजिटिव, अमोनियम आयन का NH4 पॉजिटिव, दो कट जाए इसका एक माना जाता है बेटा। बेरियम आयन का डबल पॉजिटिव, कैल्शियम आयन का डबल पॉजिटिव, स्ट्रांसियम आयन का डबल पॉजिटिव, क्यूप्रिक आयन का Cu डबल पॉजिटिव, Cu है, फेरस आयन का Fe डबल पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन का Mg डबल पॉजिटिव, जिंक आयन का Zn डबल पॉजिटिव, निकिल आयन का ट्रिपल डबल पॉजिटिव और कोबाल्ट आयन का डबल पॉजिटिव, लेड प्लम्बस, इसे प्लम्बस कहते हैं, डबल पॉजिटिव, स्टेनस डबल पॉजिटिव, एल्युमिनियम Al ट्रिपल पॉजिटिव, फेरिक Fe ट्रिपल पॉजिटिव, क्रोमियम Cr ट्रिपल पॉजिटिव, स्टैंडिक Sn4 पॉजिटिव और प्लम्बिक Pb 4 दिए पॉजिटिव, प्लेटिनम 4 बार पॉजिटिव, Pt 4 बार पॉजिटिव बेटा। उसी प्रकार हाइड्राइड आयन H नेगेटिव, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव, आयोडाइड आयन I नेगेटिव, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन माइनस। अरे ध्यान से देखो, ये सब तो कक्षा 9 में है ना। एसीटेट आयन CH3C डबल नेगेटिव, साइनाइड आयन Cl नेगेटिव, सल्फेट आयन SO4 डबल नेगेटिव, सल्फाइड आयन SO3 डबल नेगेटिव, सल्फाइड आयन S डबल नेगेटिव। अरे भैया इसे लिखवा रहे हैं, ये विद्युत रसायन बहुत काम करेगा। ऑक्सीडेट आयन C2O4 डबल नेगेटिव, ऑक्साइड आयन O डबल नेगेटिव, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 डबल नेगेटिव, Cr2O7 डबल नेगेटिव, कार्बोनेट आयन CO3 डबल नेगेटिव, फास्फाइड आयन P ट्रिपल नेगेटिव, फास्फाइट PO3 ट्रिपल नेगेटिव, फास्फेट PO4 ट्रिपल नेगेटिव, आर्सेनेट ASO4 ट्रिपल नेगेटिव, बोरेट BO3 डबल ट्रिपल नेगेटिव, नाइट्राइड डबल वाला N ट्रिपल नेगेटिव, फेरिक साइनाइड आयन बेटा यहाँ पर हो जाए माइनस 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 ट्रिपल FeCN का होल 6 बड़ा कोष्टक बंद, ऊपर 3 नेगेटिव, और फेरोसाइनाइड आयन FeCN का होल 6 FeCN का होल 6 और ऊपर -4 नेगेटिव, माने इसकी संख्या 4 है बेटा। तो ये तुम्हारा आयन है, इसी से हम लोग चलिए आइए नए ऊर्जा के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हेडिंग होगा हमारा विद्युत रसायन का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑक्सीकरण, दूसरा होगा अपचयन, और फिर है ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स के बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। तो कक्षा 11 पढ़ाया भी है, लेकिन आइए थोड़ा सा रिवीजन कर दो, चलिए बढ़िया समझ में आएगा। देखिए जैसे सोडियम में, अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ एक धनात्मक होता है। तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। पदार्थों के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक धनात्मक, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बेटा तब 2 धनात्मक। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। अरे देखो यार, तो जब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहाँ पर 2 धनात्मक आ गया ना, इसको मत समझे। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो पदार्थों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीकरण कहते हैं। और ध्यान से समझो, जब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बेटा रिडक्शन क्या होगा? ग्रहण होगा। माने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ऑक्सीकरण जब ग्रहण करेंगे बेटा तो अपचयन। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया बेटा, बना दिया क्या तब O डबल नेगेटिव। उसी प्रकार से सल्फर है, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बेटा बन जाएगा आपका S डबल नेगेटिव। तो पदार्थों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। इसमें त्यागा जाता है, इसमें ग्रहण किया जाता है। अब देखो जैसे मान लीजिए जिंक है, Zn है, Zn ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Zn डबल पॉजिटिव, जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया,
और कापर ने क्यूप्रिक आयन है, अभी पाए हैं, देख लेना, इसीलिए हम पढ़ाए हैं। तो ये क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, बन गया बेटा कापर बदल गया। अब देखो प्रभु की महिमा कि अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये कटा, ये पहला वाला क्या था, ऑक्सीकरण है, ये दूसरा वाला क्या बेटा अपचयन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। जब हम दोनों समीकरण जोड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन कट गया ना, यहाँ लिखेंगे बेटा Zn प्लस Cu डबल बाई 2 इक्वल टू Zn डबल बाई 2 प्लस कापर। तो ये जो हमने लाल कलर से लिख दिया बेटा, ये है ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। इस ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया को क्या बेटा रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। माने वह रासायनिक क्रिया, वह रासायनिक, अरे भाई वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया माने इलेक्ट्रॉन त्यागा भी जाए और ग्रहण किया जाए, तो ऐसे रासायनिक क्रिया क्या कहते हैं, रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। आइए पहले तीनों परिभाषा लिख पाते हैं। आइए परिभाषा लिखवाते हैं आप लोगों को, जिससे साफ साफ लिख लीजिए। देखिए ऑक्सीकरण क्रिया पदार्थों के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, Na पॉजिटिव बना दिया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, 2 धनात्मक आ गया, Zn जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, 2 धनात्मक आ गया। और ठीक उसी को देखिए पदार्थों द्वारा यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागना है ना, और यहाँ क्या होगा बेटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो पदार्थों के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन क्रिया कहते हैं। तो अपचयन को क्या कहते हैं, रिडक्शन भी कहते हैं। इसमें देखिए बेटा जैसे सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो H डबल नेगेटिव आ गया, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया बेटा नाइट्राइड आयन N ट्रिपल नेगेटिव आ गया। और क्यूप्रिक ने, क्यूप्रिक है ना, तो क्यूप्रिक ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया बेटा कापर में बदल गया। तो ये बेटा यहाँ त्यागा जाता है, इसमें क्या होता है अपचयन। अब देखिए ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया या रिडॉक्स क्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। तो वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया दोनों एक साथ होती हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया या रिडॉक्स क्रिया कहते हैं। अब देखो ध्यान समझो, यहाँ पर जो है Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा बेटा, ये हो गया आपका क्या ऑक्सीकरण। अब देखो प्रभु महिमा, यहाँ पर क्यूप्रिक ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया बेटा, बन गया कापर में, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, ले रहा है, तो यहाँ हो गया बेटा अपचयन। तो यहाँ पर अब दोनों हम एक साथ करेंगे तो कौन सी क्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया। इसको उतारेंगे बेटा, ऐसे उतार देते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये बाएं तरफ अगर जोड़ेंगे बेटा हो जाएगा Zn प्लस क्यूप्रिक आयन है ना, देखो Zn उतार लिया और क्यूप्रिक आयन, अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड से कट गया। अब यहाँ तीर लगा देंगे तो Zn जो हो गया बेटा दाईं तरफ Zn डबल पॉजिटिव और प्लस Cu। तो यहाँ पर जो हमने लाल रिएक्शन दिया बेटा, इस लाल रिएक्शन को जानते क्या करते हैं, रेडॉक्स क्रिया करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। कोई दिक्कत उतारिए, आइए नहीं ये नहीं देखते बेटा। अर्धशैल या इलेक्ट्रोड क्या है, देखिए बेटा हम आपके सामने 2 तस्वीर बनाए हैं। एक तो इसमें हमने लिया जिंक सल्फेट और जिंक की छड़ खड़ा कर दिए, और एक लिया बेटा कॉपर सल्फेट, अरे कॉपर सल्फेट बेटा, और इसमें हमने कॉपर की राड खड़ा कर दी, राड में छड़। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के, अरे भाई उसी के लवण में कॉपर की छड़ है तो कॉपर सल्फेट में, अगर जिंक की छड़ है तो बेटा जिंक सल्फेट। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन रखते हैं, उसी के लवण के विलयन में रखते हैं, तो धातु की छड़ देखिए यह जो जिंक है यह विलयन के सापेक्ष क्या हो गया बेटा, इधर जो धन है बीच में हमने ऋण है, तो धातु छड़ विलयन के सापेक्ष क्या होता है, ऋण आवेशित। जब हमने जिंक रखा तो यह ऋण आवेशित हो गया, लेकिन जब हमने कॉपर को कॉपर सल्फेट में रखा तो बेटा ये क्या हो गया, धनावेशित। माने जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में रखते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋण आवेशित या धन आवेशित हो जाती है। ऐसे युक्ति को ही क्या कहते हैं बेटा, अर्धशैल कहते हैं, और इसी को इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है।
तो इलेक्ट्रोड जैसे बाकी देखिए जिंक है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 2 धनात्मक आया ना भाई। तो यहां पर कौन सी क्रिया हुआ तुम बताओ बेटा, कौन सी क्रिया? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागा रहा जा रहा है तो ऑक्सीकरण माने जिस अर्ध सेल में जो है ऑक्सीकरण किया होता है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। और जैसे Cu डबल पॉजिटिव यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो बेटा यहाँ बन गया कॉपर, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, माने वह अर्ध सेल या वह इलेक्ट्रोड जिसमें अपचयन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ठीक है, आइए बेटा परिभाषा देखते हैं। तो अर्ध सेल परिभाषा, जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में रखते हैं तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष ऋण आवेशित या धन आवेशित हो जाती है। इस युक्ति को ही अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब देखो बेटा इलेक्ट्रोड कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार होता है। देखो बेटा हमने यहाँ पर जिंक की क्षण को जिंक सल्फेट में विलयन रखा, माने जिंक है तो जिंक यहाँ पर भी है ना, देखो जिंक की क्षण को जिंक में रखे हैं और कॉपर की क्षण को बेटा कहाँ रखे हैं? कॉपर सल्फेट में। माने तो यहाँ पर जिंक सल्फेट में कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार होता है, एक होता है बेटा एनोड और एक होता है बेटा कैथोड होता है। तो एनोड नंबर 2 वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण क्रिया होता है उसे एनोड कहते हैं। तो देखो बेटा यहाँ जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है और ये Zn जब इसने जिंक ने धनायन ग्रुप में विलयन में चला गया और अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया ना तो देखो ऋणावेशित हो गया है और भुला हुआ जो क्यूप्रिक आयन जाकर उस पर निक्षेपित हो जाता है बेटा। तो यहाँ पर कैथोड क्या है? वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन क्रिया होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? कैथोड करते हैं। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यहाँ क्यूप्रिक आयन ने क्या किया बेटा? क्यूप्रिक आयन यहाँ धनायन रूप जाकर उस पर जमा हो गया बेटा और धनायन जब उस पर जमा हो गया बेटा तो धनायन बन गया तो और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में बदल गया। तो ये वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन क्रिया होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? कैथोड। ध्यान सुनो, ये अभी अर्ध सेल पढ़े थे। अगर हम दोनों को मिला दें, यहाँ अगर इसको हम साल्ट ब्रिज से ऐसे मिला दें बेटा, जैसे ऐसे मिला देते हैं और ऊपर तार लगा देते हैं तो जब दोनों को हम मिला देते बेटा उसे सेल कहते हैं। माने वह युक्ति जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया दोनों एक साथ में होती है ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल करके आवेश के प्रवाह को या धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। आइंस्टाइन परिभाषा कहते हैं, भौतिक विज्ञान में यही परिभाषा लिखा जाएगा बेटा। हाँ तो बेटा देखते हैं सेल क्या है। देखिए इसमें माने अर्ध सेल और अर्ध सेल मिलकर के सेल बन गया। आधा सेल मिलकर एक सेल बना है। तो इधर एक अर्ध सेल है, इधर अर्ध सेल है। तो इसमें तो ऑक्सीकरण क्रिया होता है और इसमें क्या होता है बेटा? अपचयन क्रिया होता है, दिए थे। तो इसको हमने एक साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया, इसे कहते हैं साल्ट ब्रिज। अब जब इसको जोड़ेंगे बेटा तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन जमा हुआ था ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा और जब इलेक्ट्रॉन उधर भागेगा बेटा तो धारा इधर भागेगा। उल्टा है बेटा, इलेक्ट्रॉन उधर धारा इधर। और बल्ब क्या होगा? देखो 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 जल गया, बल्ब जला ना। तो ये सेल है ना, माने वह युक्ति जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया दोनों एक साथ होती है, दोनों एक साथ में होती है बेटा, दोनों एक साथ में होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? सेल कहते हैं। तो अब तो इसमें लगातार धारा बता रहेगा। और या इसकी एक भौतिक विज्ञान की परिभाषा बहुत गजब परिभाषा है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, इसमें रासायनिक पदार्थ बेटा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदल गया। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल करके वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह या धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है उसे क्या कहते हैं बेटा? सेल कहते हैं। बेस्ट आप लोग कल मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ।